मुझे लगता है कि बिट्स पिलानी टॉप ब्रांच सीएस है तो उसका कट ऑफ 310 315 के आसपास होना चाहिए। मतलब कंजर्वेटिव साइड में आप मान के चलो कि 310 प्लस, एंड सिमिलरली 280 प्लस विल बी हैदराबाद एंड गोवा का सीएस, थोड़ा 10 नंबर आगे पीछे। So 10 marks you can take here and there. Like if I'm saying 310, it can be 300 and 320. 320 is a rare side, but 300 you can say. Because उनके काउंसलिंग कई राउंड्स में होते हैं, तो वो 300 तक जा सकता है। एंड अब बोलोगे, कुछ लोग वो सोचेंगे कि साहब हमारे तो 260 आए हैं, कुछ बच्चे बता रहे थे, आज ही पहला था। तो 260 इज नॉट अ बैड स्कोर। जैसे किसी बच्चे का अगर 220 भी होगा तो उसको बिट्स पिलानी मिलेगा, नीचे की ब्रांचेस में। आप फर्स्ट ईयर में डिपार्टमेंट चेंज कर लेना। मतलब इफ यू आर इवेलुएटिंग एवरीथिंग इज एंडिंग हियर, मतलब आप 2 महीने बाद कुछ अच्छा कर लोगे, इसकी संभावनाएं आप इग्नोर कर रहे हो। तो आज की डेट में इफ यू आर स्कोरिंग 220 प्लस 210 में भी आपको बिट्स पिलानी में कुछ ना कुछ मिलेगा, नीचे के जो ब्रांचेस होते हैं आप वहां से चढ़ जाना फर्स्ट ईयर में। और क्या वो आसान होता है? बिल्कुल आसान तो कुछ भी नहीं होता है। आसान तो 210 लाना भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को 110 भी नहीं आ रहा होगा। तो बट हाँ, मतलब पॉसिबिलिटी है, यहां पर गेम खत्म नहीं होता है। अब कुछ लोगों को मान लीजिए 260 आ रहा है, तो ये मत समझना कि 220 वालों वो बहुत खुश है, वो 290 की तरफ देख रहे थे। और जिसको 290 आया वो भी बहुत, ऐसा नहीं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अब संन्यास लेने का सही समय आ गया, वो 320 वाले पे देख रहे हैं। तो ये कभी एंड नहीं होता। जिसको 320 आएगा वो रिग्रेट करेगा वो 390 ला सकता था। तो खुश रहने का तरीका ये है कि जो आया है उसे एक्सेप्ट करो। ताजमहल को लाल काला पीला रंग करके एक्सेप्ट करोगे कोई देखने नहीं जाएगा। जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करो, अगली बार बढ़िया प्रहार करो। अगर आप अभी अपने आप को कर्ज करोगे कि मेरा इतना खराब, और सब लोग कर्ज कर रहे हैं, 310 वाला भी कर्ज कर रहा है, 290 वाला भी कर्ज कर रहा है, सब लोग कर्ज कर करके अपना प्रेजेंट खराब करेंगे और हेंस रिजल्ट विल बी अफेक्टेड इन फ्यूचर। तो आपको अभी ये सोचना है कि मुझे ज्यादा फायदा अभी अपने आप को क्रिटिसाइज करने में है, या अभी एक्शन प्लान अच्छा बना करके अगला जितने भी एग्जाम्स हैं उनको एक इवेंटफुल जर्नी बनाने में। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सेकंड है। तुम लोग अभी परेशान हो गए तो आपका आने वाला दिन खराब होगा और फिर उससे आने वाले पेपर्स पे इफेक्ट होगा। और मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो बहुत नीचे से ऊपर आते हैं और उनकी चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज दोज हु हैव स्कोर्ड वेल दे विल बी लिटिल रिलैक्स्ड। ठीक है, तो जैसे अभी सम्राट पृथ्वीराज का मूवी देखा मैंने रिसेंटली, ऑल्दो मतलब मुझे बहुत ज्यादा ऐसा पसंद नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी थी। मैसेज ये था कि एक बार सम्राट साहब जीत गए और वो रिलैक्स हो गए। वो जिसने जो हारा था वो रिलैक्स नहीं था। तो उसके लिए तो वैसे ही मैसेज यही है कि अगर किसी को, पहली चीज हार और जीत नहीं है, खाली ये कीवर्ड है। आई एम नॉट एट ऑल रेफरिंग कि किसी को कम मार्क्स आया तो हारा, बिल्कुल नहीं है। और इसमें एवरी टाइम यू हैव टू सी द पॉसिबिलिटी। आप अपने मार्क्स को अगली बार कैसे अच्छा कर सकते हो, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। क्या प्लानिंग में गड़बड़ी हुई वो देखो। और कोई भी मार्क्स खराब नहीं है, 210, 220, 225, आपको अलग अलग कैंपस में अलग अलग चीजें मिलेंगी जिसे फिर से आप रिपेयर कर सकते हो फ्यूचर। तो वहां पर निराश नहीं होना। अब कमिंग टू द कल जो जेई, परसों जेई मेंस ने रिजल्ट मार्क्स दिए हैं, उसमें भी यही है। जिसको 220 आए हैं वो बोला कि साहब हमारे 250 आने चाहिए थे। मोटा भाई को 275 आए हैं तो मोटा भाई परेशान है कि मुझे 290 आना चाहिए था। एक बच्चे को 285 आया है तो उसको लग रहा है कि 15 नंबर और आ सकते थे, मेरा मैथ्स में सिली मिस्टेक कैसे हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, आई वुड हैव स्कोर्ड 100 इन मैथ्स। तो आई एम सेइंग ना कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बट इस बार का जो मेंस का मैथ्स स्कोर है, वो मैथ्स पेपर है, वो काफी मतलब अच्छा पेपर था। उसको मेंस लेवल का पेपर नहीं बोल सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें बहुत ही आसान थे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ पेरेंट अपने बच्चों को बहुत धमका रहे हैं कि तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा है, मैथ्स में बहुत खराब है।
तो हो सकता है किसी का फिजिक्स में 60 मार्क्स, मैथ्स के 30 मार्क्स विल गिव यू सेम परसेंटाइल। तो आप रिलेटिव स्कोर देखो, अब सिर्फ स्कोर सब्जेक्ट रिलेटिव मत देखो, मतलब मैथ्स में सबके स्कोर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और ये वही लोग हैं जो 350 वनडे में बनाओगे तो ही जीत पाओगे। बहुत सारे मैचेस 130 140 पे भी डिफेंड किए गए। तो आपको हो सकता है लोग इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको ना हो, इसलिए वो अपने बच्चों को डांट रहे होंगे। मार्क्स नहीं, रिलेटिव मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो पेपर अगर मैथ सबका टफ गया है तो जो कट ऑफ 99 का पहले 100 नंबर पे आता था वो हो सकता है 60 मार्क्स पे है इस बार। तो इसलिए अभी वेट एंड वॉच, और जो भी आया है उसको रिपेयर तो कर नहीं सकते। लाइक इस टाइम पे आप कितना भी हनुमान चालीसा पढ़ो 60 का 70 नहीं हो सकता है। तो ज्यादा अच्छा है कि फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। तो नेक्स्ट मेंस की स्ट्रैटेजी मेरी यही होगी कि इस बार हम दोज हु आर स्कोरिंग 150 प्लस, उनके लिए जो मेंस लेवल का प्रिपरेशन होगा वो मेंस लेवल होगा ही नहीं। पहली चीज वो एडवांस का ही होगा, एडवांस लेवल का ही प्रिपरेशन करेंगे, उसमें मेंस आ जाएगा। हम लोग मेंस के पेपर एक हफ्ते 10 दिन पहले लिखना चालू करेंगे एंड विल बी राइटिंग 20 पेपर्स जो आपके अटेम्प्ट्स वाला है। भी तुम्हारा वाला छोड़ कर बाकी सब लिख लो, तो हर रोज एक पेपर लिखोगे तो विल गेट एन आइडिया। आपकी प्रिपरेशन एकदम धांसू एडवांस लेवल होनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट में। हो सकता है इस बार मैथ्स टफ है, अगली बार केमिस्ट्री टफ आ जाए या फिजिक्स टफ आ जाए। आई एम नॉट स्केरिंग बट आई एम जस्ट सेइंग कि बी प्रिपेयर्ड विद दिस, राइट। और जिन लोगों के 100 एंड 140 के बीच में है उनको बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आपको जितना मार्क्स अभी मेंस में आया है, आपके अंदर पूरी काबिलियत है इतना ही मार्क्स एडवांस में भी लाने, विच इज गुड इनफ टू फेच यू अराउंड समवेयर अराउंड 7,000 to 12,000 का रैंक। आप बोलोगे इसमें क्या होगा? भाई साहब बहुत कुछ होता है इसमें। आप आईआईटी में जाकर के फर्स्ट ईयर में डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 2 महीने, अगले 2 महीने आप स्विट्जरलैंड या गोवा घूमने चले जाओगे और पढ़ाई बंद हो जाएगी, अगले 2 महीने में तो आप इसमें कुछ और भी तो ऐड करोगे। आई एम जस्ट सेइंग इन वर्स्ट सिनेरियो। तो उनको उनकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए 100 to 140 वालों का। इस एक हफ्ते मेंस का पीवाईक्यू एक बार रिव्यू करो। हो सकता है आपको मेंस के पीवाईक्यू किए 70% आपने किए, 30% आपने रट लिए, समझे नहीं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपने रटे हैं तो आपको 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद वो क्वेश्चन वापस नया लगेगा। मतलब यू विल रिमेंबर दैट आई हैव सीन इट बट यू विल नॉट रिमेंबर हाउ टू डू इट। तो आपको फिगर आउट करना है उसे एक बार और देख करके। इस वीकेंड तक आप तीनों सब्जेक्ट के मेंस पीवाईक्यू फिर से निपटा दो अच्छे से। और नेक्स्ट वीक में यू शुड डू एडवांस का ऑब्जेक्टिव और इंटीजर टाइप पीवाईक्यू। वो टफ होगा बट इट विल टीच यू लेसन, और उन सभी को टाइम बाउंड में करो। व्हेन यू आर डूइंग इट पीवाईक्यू, एक घंटे में 30 क्वेश्चन लो जो आपको आसानी से समझ आ रहा है कि ये तो मैं बहुत बार कर चुका हूं, इसका आंसर भी मुझे रटा हुआ है, याद है, कर सकता हूं, छोड़ दो। बाकी जिनको आपको देख करके कुछ अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही उनको पूरा अंतर आंसर तक फटक फटक के लिए पहुंचो, उनको बीच में मत छोड़ो क्योंकि वो एग्जाम में आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये कहानी है। एंड बिट्स अभी 3-4 दिन चल ही रहा है। आप बिट्स जिन लोगों का अगर नहीं हुआ है, डेली 2 मॉक पेपर लिखो, जितना फेफड़ों में जान है फूको उसमें, गिव योर बेस्ट। एंड बिकॉज ये अच्छा होने से आपको एक हार्नेस का काम करेगा और यू विल बी लिटिल मोर फियरलेस इन अपीयरिंग नेक्स्ट 2 एग्जाम्स, जो आपका मेंस और एडवांस, स्पेशली एडवांस। तो मतलब जिस बच्चों को आईआईटी जाना है उसके लिए बिट्स डजंट मैटर, बट बिट्स अच्छा होने से आपको डर खत्म हो जाएगा मन से कि मुझे एडवांस में थोड़ा रिस्क लेने का, मतलब आई कैन टेक रिस्क। अगर कोई एक नहीं, क्या होगा जिससे आपके पास बैकअप में कुछ नहीं है ना, तो आपको 60-40 रहेगा तो आप वहां रिस्क नहीं लोगे। उसको रिस्क नहीं बोलते, एडुकेटिव गेस बोलते हैं। लाइक यू आर प्रीटी श्योर अबाउट इट बट यू विल नॉट टेक रिस्क बिकॉज आपको लग रहा है कि आपका साल खराब हो जाएगा, या जिन लोगों का ड्रॉपर है तो समझ गए ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये एग्जाम्स को बहुत अच्छा से करना है। यू आर गोइंग और नॉट गोइंग डजंट मैटर। सो दैट इज इट। एंड बाकी लोगों को जो मैंने बोला आज का टास्क आप लोग प्लीज अच्छे से देख लेना। थोड़ा स्लो है हम लोग अभी, एंड उसके रीजन बिट्स भी हैं, और थोड़ा मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उससे रिलेटेड आईआईटी में क्या पूछा गया है, क्या पॉसिबिलिटीज है,
जैसे कोई बच्चे पास्ट में उसी क्वेश्चन को करते समय क्या गलत एंगल ले आए थे, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ ना, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ यही तरीका नहीं, यू गेट द सोल्यूशन एंड देन सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस भी निगेट करते हैं। तो ये मैंने सिखाया है आप लोगों को कैसे, हाउ टू निगेट द ऑप्शन, हाउ टू रिजेक्ट द ऑप्शंस। बट कभी कभी लोग उल्टा कर लेते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल लेकर के एक ऑप्शन सही हो गया, और मतलब उसमें क्या होता है, कोई वो एग्जाम्पल्स हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो गए, तो उनको लग रहा है कि सिंगल में मल्टीपल आ रहा है और मुझे 4 गुना मार्क्स मिलेगा। तो भाई साहब सावधान हो जाओ, मैंने ऐसा कभी नहीं सिखाया। आपको गलत प्रूफ करना एग्जाम्पल ऑप्शंस को, अगर आप कोई एग्जाम्पल्स लेके करते हो, यू हैव टू निगेट इट। तो कभी कभी ऐसा हौच पौच होता है, तो उससे बचने के लिए विल बी डूइंग दिस, दैट्स वाई थोड़ा स्लो है। सो लग जाओ काम पे, डू वेल, अभी बहुत टाइम है, मतलब मजबूती से खड़े रहो, अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और ये हर साल ऐसा होता है, थोड़ा अप्स एंड डाउन, थोड़ा अप्स एंड डाउन, जब आप कर रहे होते हो ना, तो आपको अच्छा है या कम अच्छा है ये पता नहीं चलता है। जब आप 2 महीने बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको मजा आएगा कि आपका उस डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने कैसे प्लान किया था, और इसलिए आप एक अच्छी जगह पर खड़े हो। ठीक है, चलो सी यू टुमारो, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।